मूर्ख हो तुम सबके सब। क्या लगा कि दंश इतनी आसानी से मर जाएगा? लावा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो है महाबली दंश। मैं जानता हूं कि वो जीवित है। जाओ ढूंढो उसे शीघ्र ही। चलिए सब लोग अपना अपना नाम लिखाइए और खाना लीजिए। बताओ, पिक्चरों में देखा था, सही में आ गए एलियन? स्वीटी, क्या हो गया? स्वीटी, कोई प्लीज पानी ला दो प्लीज। अरे आराम से आराम से आराम से। क्या हुआ? आराम से आराम से। डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ। हुआ क्या इसे? ठीक है, थैंक देखो यू। तो, अभी तो सही थी, यहाँ बैठ जाओ मैडम, यहाँ पर। अचानक रोने लगी। क्या हुआ? क्या हुआ? डीप ब्रेथ। इसे पीटीएसडी कहते हैं। कोई बड़े से एक्सीडेंट के बाद ही ऐसा होता है। डॉक्टर्स यही हैं, दिखा लीजिए आप। थैंक यू, हम लोग ठीक है प्लीज, थैंक यू। चलो भाई चलो, लाइन लगाओ, लाइन। सबको खाना देना, चलो। क्या हो गया बता मुझे। मीठी, तू सोच सकती है, हम एक्चुअल में केलिन के साथ रह रहे थे। वो भी एक ऐसा एलियन जो हमारे पापा बने हुए थे। मेरे को बिल्कुल नहीं आई नो, यार, आई नो, आई नो स्वीटी, आई नो। मेरी बात सुन, मामा जी ना ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। जब तक वीर भैया नहीं आ जाते हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा ना, है ना? संभालना होगा ना फिर। पर अगर वो एलियन फिर से आ गया तो? क्योंकि वो तो किसी की भी जगह ले सकता है ना। अगर इनमें से भी कोई एलियन निकला तो? कैसी बातें कर रही है तू स्वीटी? इतना क्यों सोच रही है? देख कितने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा यहाँ वीर पे। भैया तो नहीं है ना यहाँ पे? कहाँ पे है वो? मैं समझ सकती हूँ। हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते थे, उनके बिना कैसे रहेंगे हम? शांत हो जाओ तू, ठीक है? मुझे पता है, वीर के बिना ना मेरा भी कुछ नहीं हो पाता। हे, जब तक वो नहीं है ना, I promise you कि मैं तुम लोग का पूरा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी मैं यहीं रह रहा हूँ ना तुम लोग के साथ इस होटल में, तुम लोग का पूरा ख्याल रखूंगा। अगर बाई चांस मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे पीछे स्वीटी मिनी का ख्याल रखना, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। मैं और मेरा बंटूपन। हाँ ये लो, रखो अपने पास, ओके? जरूरत पड़ेगी। ये पर आप तो हमारे साथ रहने वाले हो ना, तो ये क्यों दे रहे हो? बट आपको भी तो चाहिए होंगे ना, इस टाइम पे आपके पास भी कहाँ होंगे पैसे? अरे ये मैंने नहीं, ये जो तुम्हारा वीर भैया है ना, उसने जाने से पहले अरेंज करवा दी थी। रख लो। हाँ, थैंक यू। You're welcome। अब तूने किया या मैंने, एक ही बात है ना बच्चे। अब आ जा यार वापस, तुम्हारा हिम्मत टूटने से पहले वापस आ जा यार, प्लीज।
अब पंच को ये लगेगा कि मैंने सब जानते हुए ये सब किया है। उसके प्रश्नों को नजरअंदाज किया है और उसे बंदी भी मैंने ही बनाया है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि अब दंश कहां जाएगा। फाइनली धूप निकली। एक मिनट, ये तो वही जगह है ना जहां से हमने शुरू किया था। दुनिया गोल है ब्रो। अरे ड्रामा बंद कर, ये बता, ये वही जगह है ना? देख देख देख, वो चोटी नंबर 4, हमें वहां जाना था। वेरी गुड, ऑब्जर्वेशन अच्छी है तुम्हारी। हम नीचे गिरे, घूमे, नाचे, भागे और ऊपर आ गए, तो वहीं पहुंचेंगे ना, खाली दुकान। इसका मतलब है कि हम लोग जितना भी भागे दौड़े सब बेकार। देख, अगर फिजिक्स इसका पे सोचेगा ना तो वर्क डन 0 है। तू क्या फिजिक्स में बिलीव करता है? यार तुम ह्यूमंस इतने मेलोड्रामेटिक क्यों होते हो? होते हैं, प्रॉब्लम है तुझे इन ह्यूमन वैसी दरिंदे। जरा दिखा मुझे, तू क्या है? तू हाँ रोबोट तो नहीं है? इधर दिखा, तेरी बैटरी कहाँ लगी? अभी ऑफ करता हूँ तुझे। दिख क्या? अरे हटो, मुझको नहीं हो रही है। देख भाई, हमें सिर्फ वहां तक पहुंचना है, रिंग ढूंढनी है। रिंग समझ रहा है ना? तो बस तू मुझे इतना बता दे कि रिंग तक कैसे पहुंच सकते हैं। जो स्काई डाइविंग आती है? स्काई डाइविंग? अब वो करवाएगा मुझसे? नहीं ब्रो, मैं अपने जीके के लिए पूछ रहा था। मेरे पास तो प्लेन है। प्लेन है? असुरों के बारे में सारी जानकारी, उनका सारा विवरण यही होता है, तो मुझे मेरे बारे में भी यहाँ पता चल जाएगा कि जो कुछ मुझे हो रहा है वो क्यों हो रहा है और गुरु शुक्र मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मुझे विश्वास है दंश के बारे में यह जानकारी मुझे अवश्य मिलेगी। वो जो मुझे पता है और वो भी जो मैं नहीं जानता। अभी भी अनरीचेबल है। कहाँ चला गया है मेरा रॉकी? कहाँ चला गया मतलब? तुमने तो कहा था कि वो मेडिटेशन करने गया, विपासना करने गया। अब एक माँ अपनी औलाद को याद करके आंसू भी नहीं बहा सकती क्या? तुम ही बताओ, ऐसा भला ठीक होता है क्या? नो फोन, नो आउटसाइड इंटरेक्शन रूल। कितने निर्मोही हैं सब के सब। बिंदु, एक तो तुम ना ये डेली ड्रामा सोप वाली भाषा में बात करना बंद करो प्लीज। तुम तो रहने ही दो। तुम क्या समझोगे एक माँ के दिल का हाल? हाँ, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम कि इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में तुम्हारा हाइपर बेटा इतनी शांति से कैसे बैठा हुआ है। मेरा बेटा ना कम से कम वहां पर अपने मन की शांति ढूंढ रहा है। तुम्हारे भांजे वीर की तरह नहीं, जिसने जाने से पहले एक बार नहीं सोचा कि उसके जाने के बाद उसके बेचारे बूढ़े मामा और उसकी यंग सी मामी का क्या होगा। लेकिन नहीं, चला गया वो शूट पे और हम सड़ रहे हैं यहाँ पे। और तुम्हारा भांजा वीर वो तो वहाँ बैक वाटर में एंजॉय कर रहा है। हो गया तुम्हारा बिंदु। हो सकता है कि वो वहां एंजॉय नहीं कर रहा है। हो सकता है कि वीर वहां इसलिए गया ताकि उसके मामा पे बोझ ना हो। शायद वो इसलिए गया ताकि वो कुछ कमाई कर सके।
लेकिन तुमने तो वीर को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे ना उसे समझना भी नहीं, तुम भी समझो उसे। मैं तो बस यहाँ पुअर पीपल की तरह बस गई हूँ, शार तक नहीं ले पा रही हूँ रंजू। एक बकेट वाटर मिलता है, वो भी उसमें बंदा नहाए क्या और निचोड़े क्या। और ये एसी भी नहीं चल रहा। हाय रंजू, कहीं ऐसा तो नहीं हो एलियंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही हो? हाँ? Really? Poor people? हाँ? सामने क्या दिख रहा है तुमको? स्विमिंग पूल। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? एक बढ़िया से रिजॉर्ट में एक बढ़िया डीलक्स रूम मिला हुआ है रहने के लिए, और हम लोग अचानक से गरीब हो गए क्योंकि हमें एक दिन पानी नहीं मिला, एसी नहीं मिला हमें। कम ऑन बिट्टू, पुअर पीपल की कभी लाइफ देखी है तुमने? छोटे से 4x4 के रूम में रहते हैं 10 लोग, हम लोग अचानक से पुअर पीपल हो गए। कम ऑन। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग ना, ये एलियंस की वजह से नहीं हो रही है मैडम, ये तुम जैसे छोटे लोगों की टुच्ची सोच और बेफजूल के नाज नखरों की वजह से हो रही है। इनफ रंजीत। अरे अकल के दुश्मन, जब हमारे पास प्लेन था तो यूज क्यों नहीं किया? शौक बहुत होते। हाँ? ये देखो फिर शौक हो गए। चलो अच्छा, अंदर बैठो आराम से। थोड़ा पुराना नहीं लग रहा? क्यों, माइलेज निकालनी है क्या? वैसे यू आर राइट, थोड़ा सा पुराना है। बेसिकली मेरे दोस्त ने इसे 1971 की वॉर में यूज किया था। तुम्हारा दोस्त 1971 की वॉर? हाँ, अब ये मत बोलना कि मैं फेंक रहा हूँ, यू नो ना, झूठ बोलना अपनी स्टाइल नहीं। और तू भी झूठ मत बोला कर, अच्छी बात नहीं होती। तो मुंबई जाने के बाद मेरे को थेरेपी लेना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा सर दर्द है भाई। ये खटारा पक्का चलेगा ना? अभी पता लग जाएगा। बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। एक जोक सुनाओ। ये चलता नहीं है। क्या? उड़ता है। चलो अब ज़ारा नहीं, ज़रा अपनी सीट बेल्ट तो टूट गई है। वैसे भी सीट बेल्ट बांध लेता ना तो फंस जाता और आलसी हो जाता। ये ले। इसका क्या करना है? तुम जैसे छोटे लोगों की टुच्ची सोच और बेफजूल के नाज नखरों की वजह से हो रही है। हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल वाटर बॉटल लेने की? वो मामी आपकी। अब बहाना बनाने की जरूरत नहीं। घर में क्या काम परेशान करके रखा था जो यहाँ पर भी चैन से जीने नहीं दे रहे? नजरें नीचे। मैंने कहा नजरें नीचे, वरना क्राइम मास्टर गोगो की सगी बहन मैं ही हूं, याद रखना। स्वीटी, क्या हुआ? क्या हो गया? जूस भर के लाई थी उस बॉटल में मामी के लिए। स्वीटी सुन मेरी बात, सुन। देखो तो पता है ना मामी हमेशा ऐसे ही करती हैं, तो फिर रो क्यों रही है? रोना नहीं है ऐसे, ठीक है? उनको पता है कि वीर भाई हमारे साथ अभी नहीं है, तो मामा हमारी केयर ना करे, यही बस उनकी प्रॉब्लम है। इधर देख, रोना नहीं है, उदास भी नहीं होना है। मामी को छोड़, भैया को एक बार फिर से कॉल ट्राई करते हैं, ठीक है? चल।
कुछ है जो विचित्र लग रहा है। पकड़ो इसे। गुरुदेव, महाबली दंश तो भाग गए। दंश को पकड़ना लगभग नामुमकिन साबित हो रहा है। अभी भी नहीं लग रहा है फोन। ऐसे भी कौन सी जगह शूट कर रहे हैं भैया जहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं है? अरे बंटू ने बोला था ना कि नेटवर्क इशू तो यहाँ पे भी है। हो सकता है कि हमारे नेटवर्क की वजह से उनका कॉल ना मिल रहा हो। एक काम करते, पिक लैब पे उनको डीएम करते हैं। कभी ना कभी तो चेक कर ही लेंगे ना भैया। हमारे वीडियो मैसेज देख के कितना खुश हो जाएंगे ना भैया। अब स्वीटी देख, जितना मिस हम उन्हें कर रहे हैं वो भी तो हम इतना ही मिस कर रहे होंगे ना। रिकॉर्ड करते हैं। हाय भैया। हाय भैया, हमें पता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बट भैया आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। यहाँ ना बहुत मुश्किल से हो रहा है सब कुछ। आप आ जाओगे ना तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। प्लीज भैया जल्दी आ जाओ। प्लीज जल्दी आ जाओ भैया। वी लव यू सो मच भैया। वी लव यू भैया। स्माइल करना स्वीटी। लव यू भैया। बे बताएगा इसका करना क्या है? अरे बोलेगा क्या करना है इसका, किसे मारना है? बोल बम, कैसी बातें कर रहा है यार? सबकी जान प्यारी होती है। हमारा कर्म है सबको प्रोटेक्ट करना, समझा? एवरी लाइफ, बिकॉज एवरी लाइफ मैटर्स। ए यार तू जाना फटाफट स्लीपर पे मारना। क्यों? प्लेन उड़ेगा कैसे? डैम, तूने कभी गुलाल मारी है? हाँ हमारी बस वैसे ही रस्सी पीछे प्लेन से बंधी है। वो देख, वो देखना, दिखा। अरे छोड़ना यार, तू मारना ताकि हम गुलाल के पत्थर की तरह उड़ जाएंगे। अरे ये क्या पागलपन है, मैं नहीं कर रहा ये सब। ये वापस आ गया, चाहता क्या है? ठीक है, तू ना बच्चे की जैसे यहाँ बैठा रहे और रोता रहे, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं कर रहा। देख, मैं ना यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ, मैं तो कट लूंगा। तू कैसे कटेगा? अरे पर कटना क्यों है? क्योंकि तेरा दोस्त उससे मिलने आ रहा है। वो देख, भेड़िया। जैसे स्नो लेपर्ड्स है ना, वैसे ये स्नो वुल्फ है। अरे यार तू ना बहुत बड़ा ट्रॉमा है। तू ना बहुत बड़ा ड्रामा है।